नमस्कार दोस्तों, आज सलूंगर माँ सोनार और हाड़ा रानी की वीर भूमि पर आप सभी दोस्तों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम ऑनलाइन क्लासेस संस्कृत विषय को लेकर आ रहे हैं, जिसमें संस्कृत विषय यह विषय सभी को जटिल लगता है, लेकिन अगर कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करें, प्रकरण यानी कि टॉपिक को लेकर चलेंगे तो अच्छे से अपन तैयारी कर पाएंगे। प्रकांड विद्वान होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन कंपटीशन में कौन कौन से पॉइंट और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको लेकर चलेंगे जो अपने काम आ सके और उससे अपन स्कोर कर सके, कोई सा भी कंपटीशन हो। संस्कृत विषय छठी से लेकर बड़ी उच्च क्लासों तक होती है। अपन संस्कृत को लेकर छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं यह बेस मानकर लेकर संस्कृत की क्लास लेंगे। इसमें सबसे पहले कंपटीशन के हिसाब से माहेश्वर सूत्रों को लेंगे। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है प्रत्याहार सूत्र। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम प्रत्याहार सूत्र है। टोटल 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। रीट एग्जाम में 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना ही पड़ेगा। इस बार इसको जोड़ा गया है, यानी कि प्रश्न फैक्ट बनेगा। चौदह माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हलंत इस संज्ञक वर्ण है, इसको जोड़ा नहीं जाता है। ये अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार गिनेंगे। पहला ही प्रश्न है अण प्रत्याहार। अगर अण प्रत्याहार को गिनेंगे तो कौन कौन से वर्ड होंगे इसमें? अ, ई, उ, इन तीनों को ही गिना जाएगा। उसके बाद अच, सबसे पहला प्रत्याहार अच, अ से लगाकर च तक। इसके बीच में जितने भी वर्ण हैं सारे क्या है? स्वर। सारे क्या है? स्वर। स्वर जो है उनको अच भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद चलेगा अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अच, अंग प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, सारे प्रत्याहार है। यहाँ अ से लगाकर च तक का स्वर है। सारे स्वर यहाँ तक सिमट जाएंगे। फिर आगे चलेंगे तो ह से लगाकर ल तक, यानी कि हल। ये सारे क्या है? व्यंजन। ठीक है दोस्तों। यहाँ से लगाकर हल, ये सारे हो गए स्वर। यहाँ से लगाकर यहाँ तक व्यंजन हो गए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें ह का 2 बार पाठ किया गया है। ह का
ह वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है, 2 बार गिना गया है। ठीक है दोस्तों, ह का 2 बार पाठ किया गया है। अब आगे चले, स और ह, ये क्या है? ऊष्म। क्या है ये? ऊष्म व्यंजन। आगे चले, य व र और ल, ये क्या हो गए? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये सारे हो गए अंतस्थ व्यंजन। ह का 2 बार पाठ किया गया है, ह को 2 बार गिना गया है। ये प्रश्न बहुत सारी बार पूछा गया है। अ से लगाकर च तक सारे स्वर है, ह से लगाकर ल तक सारे व्यंजन है। और आगे बढ़े तो 14 माहेश्वर सूत्र। अ से अण तक मैंने पहले ही बताया, अण प्रत्याहार कहेंगे, लेकिन गिना कौन सा जाएगा? अ ई उ तीन वाली गिना जाएगा। अ से लगाकर च तक अच प्रत्याहार गिनेंगे, लेकिन सब वर्ण कौन से गिने जाएंगे? अ ई उ, ये तीनों फर्स्ट वाले। फिर री ली, री री, ठीक है दोस्तों। फिर ए ओ, फिर आई औ, आई औ। फिर यहाँ तक तो हो गया अच प्रत्याहार, यानी कि स्वर, सारे स्वर है। फिर हल को गिनेंगे तो यहाँ से लगाकर सारे पीछे वाला जो अंतिम हलंत व्यंजन है उसको गिना नहीं जाएगा, ये व्यंजन में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है ना। उसके आगे के इस संज्ञक वर्ण को छोड़कर सारे वर्ण आगे होंगे, वो सारे क्या होंगे? व्यंजन। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों को अपन गिनेंगे। यानी कि प्रश्न बनेगा तो प्रारंभिक चार सूत्र क्या है? प्रारंभिक 4 सूत्र है, स्वर है, और अंतिम 10 सूत्र कौन से हैं? व्यंजन। और वर्णों का उच्चारण क्रम करेंगे तो ह, स्वर, ह, अंतस्थ, यवरल स्वर, ह अंतस्थ, 5 4 3 2 1, और फिर अंतिम आएगा ऊष्म। ये अगर क्रम से पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्रों को क्रम से लिखो, तो सबसे पहले आ गए स्वर, फिर आ गया ह, फिर आ गए अंतस्थ ये यवरल, फिर क्या आ गया? 5, ये 5वें वर्ण सारे पंचम वर्ण, फिर ये चौथे वर्ण, फिर तीसरे वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, फिर ये दूसरे वर्ण, फिर पहला, फिर अंतिम पुष्प। आगे दोस्तों, इस प्रकार से अगर अपन गिने तो सारा माहेश्वर सूत्रों का प्रक्रम पूरा हो जाता है। अब आगे बढ़े, इनके माहेश्वर सूत्रों को अलग अलग नामों से, इन वर्णों को आज हिंदी में जितने भी स्वर और व्यंजन हैं उनकी उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई है। और माहेश्वर सूत्रों भगवान महेश के डमरू से निर्गमन हुआ है। तो माहेश्वर सूत्रों के बारे में आज अपन इतनी चर्चा करेंगे। और यह जो वर्णमाला है माहेश्वर सूत्रों की, उसको वर्ण समाम्नाएं, वर्ण वेद, अक्षर वेद, अक्षर समाम्नाएं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कोई सा भी नाम दे दिया और प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर। वर्ण समाम्नाएं का अपर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो अपने को बताना है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम प्रत्याहार सूत्र। वर्ण समाम्नाएं, अक्षर समाम्नाएं, अक्षर वेद, वर्ण वेद, ये 4 नाम अपन देखेंगे। और प्रत्याहारों का निर्माण के हिसाब से प्रत्याहार सूत्र कहा गया है। भगवान पाणिनि पहले के ऋषि मुनि को भगवान कहा जाता था, और जो पाणिनि हुए, पाणिनि ने इनकी रचना की। इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्र भगवान के डमरू से निर्गमन हुआ है, इसीलिए इनका नाम हुआ माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र 4। ठीक है दोस्तों। और ये माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग कब हुआ है? संक्षिप्तीकरण के लिए। इसके लिए संक्षिप्त, हर कोई वर्ण होते हैं उनको संक्षिप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। फिर आगे अण प्रत्याहार को 3 बार, अण प्रत्याहार 4 वर्ण होते हैं, लेकिन इत संज्ञक वर्ण है उसको गिना नहीं जाएगा, 3 वर्ण ही होंगे। इस प्रकार आगे बढ़े तो प्रत्याहार निर्माण इनसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में ऊपर की थोड़ी बहुत चर्चा की।
अपनी पहली क्लास थी निःशुल्क क्लास, यानी कि अपने आदिवासी अंचल में टीएसपी एरिया में जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, 9वीं से लगाकर कंपटीशन की तैयारी करने तक के बच्चे, संस्कृत विषय को लेकर अगर कोई जटिल लग रहा है तो आप ऐसे पढ़कर उसको इजी बना सकते हैं। आपके लिए अगली क्लास में हम संधि, समास, प्रत्यय, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 9वीं 10वीं 6ठी से लगाकर 10वीं तक का जो टॉपिक है सारे अपन लेंगे, उससे आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। जय महादेव।